बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 5 अप्रैल 2026 के दिन मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ छोटे दरिया जो खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के हैं, उनमें तुग़यानी है और पानी का लेवल ज़्यादा है और कहीं निचले दर्जे का सैलाब है, कहीं बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब था, लेकिन कुछ पानी का लेवल वहाँ पे कम हुआ है। बाकी बारिशों के एक और सिलसिला है जो कि आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा, यानी 5 अप्रैल को, और 6 से लेकर फिर 9 अप्रैल तक शदीद किस्म की बारिशें हैं पाकिस्तान भर के अक्सर व बेशतर इलाकों में। पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस हवाले से अपडेट किया, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर इस्लामाबाद की तरफ से ये मरासला। पहले भी मैं आपको बताता होता हूँ कि किन किन इलाकों में बारिश होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फसलात तैयार है। आप देख सकते हैं मेरे रकम में कि ये जो गंदम की फसल है ये तकरीबन अब तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह इसको कटवाएंगे और नीचे इसका अभी ना ये तना जो है थोड़ा बहुत वो मतलब सब्ज़ है, तो इस वजह से ये 3-4-5 दिन और लेती है। तो अब फसलात भी तैयार हो चुकी हैं, कटाई भी शुरू है और कुछ इलाकों में अभी नहीं हुई तरबूज की फसल, सारी फसलात। तो ऐसे में शदीद किस्म की बारिश, जालाबारी वगैरह बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इससे कबल बहुत सारे इलाकों में शदीद जालाबारी भी है, बड़े नुकसान हुए हैं लोगों के, अल्लाह रहम करे। और बस ये जो परसों वाला है, मंगल वाले दिन जो बारिश सिलसिला है, वो बहुत ही ताकतवर, तगड़ा और ख़तरनाक, खौफनाक सिलसिला है। अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद भी बारिश सिलसिले हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। आज मुल्क भर में मौसम खुश्क है, कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल आइडियल खूबसूरत मौसम है। और सूरज जो है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल आसमान और सारा कुछ सूरज चमक रहा है। और कल भी जनूबी पंजाब में कहीं कोई बारिश का इम्कान नहीं है। और इसके अलावा कुछ और वस्ती पंजाब या अपर पंजाब के बाज़ इलाकों में भी कोई ख़ास कर डेवलपमेंट नहीं है। कल सिर्फ मुल्तान में है, मुल्तान से जनूब की तरफ शुजाबाद या जलालपुर, पीरवाला, बस्ती मलूक, लाड़ वगैरह, इन इलाकों में बहावलपुर और मुल्तान के दरमियान, यानी मुल्तान से जनूब वाली साइड में छोटी सी डेवलपमेंट है, और बाकी इधर कुछ भी नहीं है। फिर कल रात गए तकरीबन 12-1-2 बजे, यानी कल 6 अप्रैल, सॉरी आज एतवार है, कल आप समझ लें कि 6 अप्रैल की रात को जो है वो सिलसिला ज़्यादा शिद्दत के साथ मतलब दाखिल होगा। 12-1-2 बजे रात गए जो है, कल रात गए जनूबी पंजाब में भी दाखिल होना शुरू हो जाएगा, वस्ती पंजाब में, अपर पंजाब में। तो ये सारे एरिए को अपनी लपेट में ले लेगा। फिर अलाल सुबह जब अजान हो रही होगी तो बारिश भी हो सकती है, और उस वक्त बादल वादल इन तमाम इलाकों में छाए होंगे। पंजाब भर की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी, पीछे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या ऊपर। फिर ये 9-10-11 बजे परसों मंगल वाले दिन ये रहेगा। 12-1 बजे के करीब जनूबी पंजाब से कूच कर जाएगा। फिर ये आगे बढ़ता जाएगा वस्ती पंजाब या लाहौर की तरफ, यानी मगरब से मशरक़ की तरफ जाएगा, क्योंकि मगरब से मशरक़ की तरफ जाने वाला ये मगरबी सिलसिला है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बाकी जो टोटल एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन है मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल से हम देखते हैं, तो उसमें भाई अगले जो 14 तारीख तक जो है वो शदीद बारिशें, 9 से 14 तक, एक तो 6 से 9 तक जो बारिशी सिलसिला है उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिर 9 से 14 तक भी बारिशी सिलसिले हैं, जिस तरह से वो मॉडल बता रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, चूँकि हमने मॉडल से इधर उधर से देखना है, हमारे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं, ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई हम अपना कोई तज्जिया पेश कर सके। ये साइंसी हालात हैं वो बताते हैं, और अक्सर व बेशतर उनकी खबरें सच होती हैं। अच्छा, उसमें जो शुमाली इलाका जात हैं उसमें शदीद किस्म की बारिश है, ऑरेंज अलर्ट है 100 मिलीमीटर। ये पिशावर त्रिबेला डैम के कैचमेंट एरियाज़ में, या इस्लामाबाद में, या फिर रावी और चनाब के कैचमेंट एरिया में, या फिर दरिया झेलम और नीलम। तो ये आगे चलकर जो 8-10-12 दिन है, बहुत ही अहम दिन है। देखो क्या बनता है, अल्लाह बेहतर करेगा, नेक गुमान रखना चाहिए। आइंदा हफ्ते ये जो कल मरासला जारी हुआ उसमें उन्होंने बताया कि आइंदा हफ्ते के दौरान तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश, चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई की जाती है। अब इन्होंने लिखा कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक एक मगरबी हवाओं का सिलसिला 5 अप्रैल शाम को आज यानी बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। ये 9 अप्रैल तक बलाई इलाकों में बरकरार रहने की तवक्को है। इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर अब बलूचिस्तान में किन इलाकों में बारिश होगी? चागी, दालबदीन, खारान, कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोश नाई, योब, कल्लात, खुजदार, बार खान, मस्तोंग, सिब्बी, कोलू, नसीराबाद, लोरालाई में 5 अप्रैल से लेकर
7 अप्रैल के दौरान वक्फे से तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। जबकि 6 अप्रैल को पंजगूर, तुरबत, केच, आवारान, मकरान, साहिल, गवादर, पसनी, ओमाड़ा वगैरह और लसबेला में भी हल्की बारिश से दरमियानी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते तो चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, बुनीर, कोहिस्तान, मालाखंड, बटग्राम, मानसर, एबटाबाद, बालाकोट, हरीपुर, मर्दान, नौशहरा, पिशावर, कुरम, बाजोड़, महमद, खैबर, औरक, ज़ईफ़, सवाबी, चारसदा, कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लक्की मरवत, टांक, डेरा इसमाइल खान और वज़ीरिस्तान में अप्रैल 6 से 9 अप्रैल के दौरान बेशतर मकामात पर वक्फे से तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। 7 और 8 अप्रैल के दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। अब हम पंजाब की तरफ आ जाते हैं। तो पंजाब, इस्लामाबाद को उन्होंने कहा कि मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक सिंह, खुशाब, नूरपुर थाल, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, पाकपतन, उकाड़ा, कसूर और साहिवाल में 6 अप्रैल शाम रात से 9 अप्रैल के दौरान बेशतर मकामात पर वक्फे से तेज़ हवाओं और आंधी के साथ गरज चमक और बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। फिर इन्होंने कहा कि जबकि डेरा गाजी खान, राजनपुर, कोटद्दू, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खां, बक्कर, लिया, मुल्तान और खानेवाल में, यानी जनूबी पंजाब की इन्होंने बात की है, 6 और 7 अप्रैल को तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि 7 और 8 अप्रैल को इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार और बलाई अजला में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी भी हो सकती है। इसके बाद इन्होंने सिंध की बात की है। तो सिंध में सखर, कश्मोर, घोटकी, जामशोरो, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट में कहीं कहीं तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और कहीं यालाबारी का इम्कान है। जबकि ताहम, दादू, नुशहरो, फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर ख़ास, मुटियारी, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, ठट्ठा, बदीन, सुजावल और कराची में 6 अप्रैल को हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में दयामीर, उस्तूर, गज़र, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, गांचे और शक्कर में 5 अप्रैल रात से 9 अप्रैल के दौरान वक्फे से तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ दरमियानी बारिश का इम्कान है। जबकि कहीं पहाड़ों पर बर्फ़बारी और चंद मकामात मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कश्मीर में वादी नीला, मुजफ्फराबाद, पुंछ, हटिया, बाला, बाग, हवेली, सदनोती, कोटली, भिम्बर, मीरपुर ख़ास 6 अप्रैल से 9 अप्रैल के दौरान अक्सर मकामात पर वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब एहतियाती तदाबीर आपने क्या करने हैं, मुमकिन असरात जो हैं इसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, यानी मिट्टी के तोदे, पत्थर वगैरह गिरने। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। देखें, दरिया गैम्बला का लेवल बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब तक गया था, 76,000 क्यूसेक, जो खैबर पख्तूनख्वा में उसका लेवल भी अब कम हो चुका है। और इसके अलावा दरिया कुरम का भी लेवल कम हो चुका है। और जो काबुल दरिया, उसका लेवल भी निचले दर्जे के सैलाब 76,000 क्यूसेक तक गया था, उसका भी लेवल कम हो रहा है। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वल पर 0, सुलेमान की पर 7100, इस्लाम पर 1700, रावी में जस्सर पर 1009, शादरा पर 821, बल्लो की पर 5100, सिदनई बराज पर 6200 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 9000, खान की पर 7100, कादराबाद पर 2800, त्रिमू बराज पर 2200, पंजनाथ पर 6700 क्यूसेक। मंगला डैम से 10,000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 20,000, काबुल दरिया में 70,000 क्यूसेक, अब पानी का लेवल वहाँ पे कम हो रहा है। कालाबाग पर 39,000, चश्मा पर 55,000, तौसा पर 42,000, गुड्डू पर 38,000, सक्खर पर 12,900 क्यूसेक और कोटरी पर 6,400 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकियों को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।